सो अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू दिस मालवी एकेडमी। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। हम वी ऑल नो कि एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं एंड MA इंग्लिश का जो डेट है, MA इंग्लिश CUTPC के रिगार्डिंग जो LAQP01 जो कोड है हमारा, उसका एग्जामिनेशन 26 मार्च को है। ओके, सो वी हैव नॉट मच इनफ टाइम, but still we have the enough time to begin the preparation, to start the preparation, to revise the thing. Okay, revise करना one of the most important fact or the key for our preparation. Okay, so in this particular video we are going to start and we are going to discuss about कि हम अपने basically preparation को कैसे जो है बेहतर बनाएं। This video will be helpful for the स्टूडेंट जो कि अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं, उनको अब रिवीजन करना है। जो कि अपने प्रिपरेशन अब चाहते हैं कि अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है, अब क्या करेंगे, अब हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। और लास्ट टाइम बच्चों का ऐसा बहुत से डर आ जाता है कि ओ गॉड अब तो एग्जाम की डेट आ चुकी है। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, देयर इज अ 25 डे की क्या है एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें 20 डेज हम देंगे किस पे, सिलेबस पे, एंड रेस्ट के हमारे 5 और 6 डेज होंगे जो हम देंगे किस पे, हमारे मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट एंड द PYQ सीरीज। वी ऑल नो अबाउट द सिग्निफिकेंट, वी ऑल नो अबाउट कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस PYQ एंड द MCQ एंड द मॉक टेस्ट का हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो की स्टार्टिंग में वी नो व्हाट वी आर। हम सब जानते हैं, आप जानते हैं कि आप क्या होंगे। ठीक है, मैं नहीं बता सकती, आपको देख के मैं नहीं बता सकती कि आपने कितना पढ़ रखा है। हर एक बच्चा अपनी एक्चुअल स्थिति जानता होगा, अपनी एक्चुअल सिचुएशन के साथ वो अवेयर होगा कि उसे कितना पता है, उसे कितना आता है। ओके, एंड बट वी डोंट नो व्हाट यू मे बी। तो अब है, अभी भी कम से कम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी भी हार्ड वर्क कर दो। ओके, सो ये विलियम शेक्सपियर का लाइन है। इन दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन हमने कहाँ से प्रिपरेशन किया था और अभी किससे प्रिपरेशन करेंगे, फिर से वही विलियम जे लॉन्ग को लेंगे, रूटलेज लेंगे। दैट वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट में कहती हूँ, वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट बहुत अच्छी बुक है, बट नॉट फॉर द कंपैरेटिव लिटरेचर एंड द ट्रांसलेशन स्टडीज। यस ना स्टूडेंट, दैट द बी प्रसाद जो कि इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड बेसिकली द थ्योरी के लिए मैं बोलती हूँ बार बार कि पीटर बैरी से ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको क्या मिलेगा, प्रमोद के नायर का जो ये PK नायर का जो बुक है ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द की स्ट्रैटेजी, द डेली स्ट्रैटेजी जो ड्यूरेशन होना चाहिए अब आपका, जो कि ये 20 डेज स्ट्रैटेजी है बेसिकली, एंड अब बाकी के रेस्ट डेज तो आप MCQs लगाओगे। सो इस 20 डेज स्ट्रैटेजी में आपको अब पढ़ना पड़ेगा भाई 4 to 6 आवर अब पढ़ने पड़ेंगे। देखो लास्ट का टाइम है, लास्ट का टाइम दो, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी स्टूडेंट। अगर आपका मास्टर्स अच्छे जगह से एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी से होता है तो आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है अपने आगे एकेडमिक्स फ्यूचर के लिए, आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, वहां पे आपको लोग मिलते हैं, वहां पे आपके प्रोफेसर्स मिलते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार एंड रिप्रेजेंटेशन मेनी मोर। ओके, सो आपको एक अभी जी जान लगा दो, 25 दिन की बात है, 25 दिन एकदम खुद से एकदम झोंक देना है पढ़ाई में। ठीक है, 6 आवर, कम से कम 6 आवर की स्टडी आपको करनी है। अभी छोड़ दो, जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होंगे, कोशिश कीजिए कि थोड़ा जो कॉलेज के जो अभी जो प्रिपरेशन है इसको थोड़ा सा साइड रख के CUT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये टाइम फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। ओके, स्टडी सेशंस जो होगा वो हमारा 3 सेशंस में डिवाइड होगा। इन दिस सेशन मैंने प्रॉपर शेड्यूल बनाया है, 20 दिन में हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, एंड जो बच्चे प्रिपरेशन कर चुके हैं वो 20 दिन में ये रिवीजन कैसे करेंगे। ओके, अप्रोच क्या होना चाहिए, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड द रेनफोर्स द थिंग। देन द मॉक टेस्ट जो कि 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे स्टूडेंट। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द 3 सेशन आर द होल शेड्यूल जो है 20 डेज का जो शेड्यूल है विच इज डिवाइडेड इनटू द 3 सेशन। हम क्या करेंगे, 3 सेशन में डिवाइड करेंगे हम। आप जो है जो आपको टाइम अच्छा लगता हो उस सेशन में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को 3 to 4 आवर सेशन को उस
टाइम पे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, मैं सुबह में बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ, तो आप क्या करो, अगर आप सुबह उठते हो तो आप 4 बजे से 7 बजे का शेड्यूल बनाओ, 4 बजे से 8 बजे का शेड्यूल बनाओ। ये 3 to 4 आवर स्टडी आप क्या करोगे, आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि MA इंग्लिश हमारे एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ोगे। आफ्टर दैट ये 3 and 4 आवर जो कि हमारा मॉर्निंग सेशन होगा, मैं मॉर्निंग सेशन अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, आप रात में कंफर्टेबल होते हो तो आप ये सेशन कहाँ रखोगे, रात के टाइम रखोगे। आफ्टरनून के टाइम आप फिर से 1 और 2 घंटे का सेशन रखोगे, जो कि हमारा ज्यादातर जो कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये था, और कुछ और भी टॉपिक्स है क्योंकि वी ऑल नो अबाउट द इंग्लिश सिलेबस इज अ वेरी वास्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे 1 घंटे की प्रिपरेशन में, 1 घंटे की एक ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स को हम करेंगे, एक टॉपिक्स को करेंगे। एंड जो हमारा तीसरा सेशन होगा, जो कि जो बच्चे ये नाइट में पढ़ लिया है उन्होंने, सॉरी जो मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, तो वो नाइट में 1 आवर का वो क्या करेंगे, तो 1 आवर देंगे किस पे, PYQ पे। ओके, PYQ एंड रेस्ट द MCQs। याद रखना है जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है उससे रिलेटेड MCQ जरूर करना है। टॉपिक पढ़ना नॉट मच इनफ, टॉपिक पढ़ना नॉट मच इनफ, MCQ करना उसके बाद ही जो होगा हमारा प्रिपरेशन वो बेटर होगा। ओके, सो देखो हम स्टार्ट करते हैं, आज है 26 फैब। ओके, और हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं 27 फैब से। ओके, 27 फैब से हम स्टार्ट करेंगे, और हम या तो आप 1 मार्च से लेकर चलोगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप 27 से स्टार्ट करोगे या 1 मार्च से। तो ये हम 20 डे का स्ट्रैटेजी है बेसिकली। ये कितने डेज का है बेसिकली, इट्स अ 20 डेज MA इंग्लिश 20 डेज स्ट्रैटेजी। सो स्टार्टिंग का जो हमारा जो फर्स्ट सेशन जो होगा, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि 3 to 4 आवर का सेशन होगा, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जिसमें जो पहला दिन होगा, पहले दिन हम करेंगे यहाँ पे हम एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सेक्शन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, बिकॉज अभी तक हमारे PYQ में बहुत लीस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन मिले हैं, मिले भी नहीं है। ओके, सो द एज ऑफ चॉसर एंड एज ऑफ रिवाइवल को हम देंगे द ओनली one day for the age of Chaucer and the revival, and the next 1 day for the Renaissance। सॉरी, age of Chaucer and age of revival को सिर्फ 1 दिन ही देना है। ओके, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चौसर में हमें क्या पढ़ना है, चौसर में हमें सिर्फ चौसर के वर्क्स, चौसर कैंटरबरी टेल्स के जो कैरेक्टर्स से हमारे जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा रेनेसां पे शेक्सपियर को आप जरूर पढ़ना, द सोर्सेज ऑफ द शेक्सपियर आपको पढ़ना है, जैकोबियन पीरियड की जैकोबियन ड्रामेटिस्ट आपको पढ़ना है, जॉनसन पढ़ना है। ओके, एंड ऑल्सो द मेटाफिजिकल्स एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट आपको क्या पढ़ना है, मिल्टन, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो ये बेसिकली आपको पूरा न्यू क्लास पूरा रेनेसां कंप्लीट करना है जस्ट एंड 4 आवर। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको ज्यादा फोर्स करके, जैसे कि आप जो भी आपके PYQ में है, सबसे पहले तो PYQ भी आप साथ साथ में देखते चल रहे हो, तो PYQ से आपको एनालाइज होगा कि किस टॉपिक पे ज्यादा हमें फोकस करना है। फॉर एग्जांपल द सोर्सेस, विलियम शेक्सपियर के जो नॉवल के जो सोर्सेस है, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन हम आते हैं नियो क्लासिकल पे। नियो क्लासिकल, रेनेसां के बाद नियो क्लासिकल को देना है 1 दिन। ओके, 1 दिन, अभी तक 3 दिन हमने दे दिया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे। सो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो नियो क्लासिकल पे बेस्ड होगा। नियो क्लासिकल में हमने ये चारों एज जो है, एज रेस्टोरेशन, सॉरी तो ये 3 एज, द रेस्टोरेशन, पोप एंड बेसिकली एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको हमें अच्छे से कवर करना है। देन द कम टू द रोमांटिक्स, फिर विक्टोरियन, मॉडर्निज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म। ये आप एक दिन का सेशन होगा फॉर 1 एज। ठीक है, एंड ये हमारा टाइम बहुत कम है, 4 घंटे में पूरा एक एज खत्म करना, जो कि आप अगर आपने पढ़ रखा है आपको रिवाइज करना है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको ये एज पढ़ना है। अब पूछोगे कहां से पढ़े मैम, बुक उठाओ। लास्ट टाइम पे भी मैं बोल रही हूं कि आप बुक उठाएं ना, देयर आर द मेनी बुक्स, द वर्ल्ड लिटरेचर इन फीस्ट में डायरेक्ट कहती हूं कि फाइन पॉइंट वाइज दिया गया है स्टूडेंट, जो बच्चे एंड द क्रैश कोर्स, मैंने खुद ही महाकुंभ सेशन में आपके द 10 लेक्चर्स लिए हैं, विच इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे बेस्ड लिए हैं, एंड आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि उस पर मैंने जो भी टॉपिक कवर कराया है एग्जाम के लिए उतना इनफ था। ओके, ये था हमारा 3 to 4 डेज का सेशन, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 डेज हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे चला गया। आफ्टर दैट हम वही साथ में जब 1 घंटे वाली जो 1 to 2 आवर की जो सेशन जो सेकंड सेशन लेंगे वो बेस्ड होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म पे आप पहले देखोगे एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, होरास, सिडनी के बाद हम डायरेक्ट आएंगे ड्राइडन से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ड्राइडन को पढ़ना है, एंड उसके बाद आपको मैथ्यू अर्नॉट एंड टी.एस. एलियट पे आपको फोकस करना है। ओके, आफ्टर दैट फिर से
हम ये 3 आवर वाली जो 4 आवर वाला जो सेशन था, जो आप अगर आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो कि आपको मॉर्निंग में रखना है या नाइट में रखना है, तो वर्ल्ड लिटरेचर जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, ओके, अमेरिकन लिटरेचर एंड द अफ्रीकन अमेरिकन जो कि रेसिज्म पे बेस्ड है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ऑल्सो इंक्लूड होता है, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द स्ट्रक्चर, अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज को एंड करते हुए हम आते हैं लिटरेरी थ्योरी पे। तो एक दिन हम पढ़ेंगे फेमिनिज्म, कहां से पढ़ेंगे? पीटर बैरी का लिटरेरी थ्योरी उठाइए, वहां से आप करिए फेमिनिज्म। क्या पढ़ना है? पूरा बुक रीड नहीं करना है, सिर्फ देखो आप इटैलिक में दिए हुए हैं कुछ टर्म्स, जो टर्म्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल द इंटरटेक्सुअलिटी किसने दिया था? ओके, द लाफ ऑफ द मेडोसा जो है वो किसका वर्क है? कुछ जो टर्म्स है वो आपके PK9 में इटैलिक वर्ड में या फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख जाएगा, उस वर्ड्स को उठाइए और उस वर्ड को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो एक दिन में आप करेंगे फेमिनिज्म, देन द स्ट्रक्चरलिज्म एंड द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। लिसन स्टूडेंट, फोकस ऑन द की टर्म एंड एग्जांपल्स ऑफ द वर्क, ओके। Then the psychoanalysis, Marxism में फ्रैंकफर्ट स्कूल से क्वेश्चन जरूर आते हैं। Then the Indian literature में writers, the prominent writer आपको 3 days में करना है, the writers and the work and listen, some work के आपको summary भी देखनी पड़ेगी। For example, the long silence written by the Sosidius Pandey, okay। After that जो 1 hour का जो हम सेशन कर रहे थे उसमें अब हम क्रिटिसिज्म को कंप्लीट करते हैं। एक दिन में क्रिटिसिज्म का एक टॉपिक पढ़ना है, ओके। उसके बाद इसी को टॉम एंड यूनरास टोटल 5 to 6 days, 5 days हम किस पे देंगे? टॉम्स एंड यूनरास पे हम 5 days देंगे, ओके। जिसमें हम क्या करेंगे? टॉम्स एंड यूनरास को रीड करेंगे, एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस रीड किया, फॉर एग्जांपल एक वर्ड रीड किया, एंड एक दिन में 10 से 12 वर्ड्स को ओवरव्यू हम ले लेंगे, ओके। उसके बाद हम मार्क्सिज्म पे आएंगे, इंडियन लिटरेचर, ये जो हमारा 4 आवर का सेशन चल रहा था, 1 आवर में हम क्या करेंगे? टॉम्स एंड यूनरास के बाद अवार्ड्स को 4 डे देंगे, 4 डे देंगे, पर अवार्ड को एक दिन दे देना। फॉर एग्जाम्पल एक दिन में नोबेल प्राइज कर लेना, एक दिन में मैन बुकर कर लेना, एंड इसी तरह जो 4 दिन में आप 4 तरह के अवार्ड्स जो है वो आप करोगे, ओके। और इन सब के करते के साथ साथ हम क्या करेंगे? PYQ एनालिसिस करेंगे। दैट मींस आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट डे 2024 का जो PYQ है उसको एनालाइज करोगे। वी ऑल नो कि 24 का थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 days दिया है 24 PYQs के लिए। दैन द 23 लिसन स्टूडेंट, 2023 में 2 सेशन में एग्जाम हुआ था, इंग्लिश का एग्जाम 2 बार हुआ था, इसीलिए देयर आर 2 पेपर जो कि 2023 के आपको मिलेंगे। देन 2022 फिर हम JNU की PYQ, द 3 years ऑफ द JNU PYQ करेंगे, एक दिन में 1 PYQ। देन द DU के 3 PYQ करेंगे, 4 PYQ ऑफ द DU which will be enough, ओके। द 4 which is DU, 3 JNU एंड रेस्ट जो होगा वो हमारे CUT का बेस्ड होगा। एंड इसके बाद हम जो है इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे। एंड लिसन स्टूडेंट, मैंने खुद 500 MCQs की आपकी क्लासेस कराई है, और आगे फर्दर भी मैं खुद इस सेशन इस पर्टिकुलर मालवी एकेडमी चैनल पे आपको MCQ लेकर आऊंगी एंड प्रोवाइड कराऊंगी। सो प्लीज आप उस सेशन को भी देखना, आपके ये जो सारे टॉपिक वाइज जो होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे, ओके। देन जब हमारा ये कंप्लीट होता है तो कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए हम देंगे द 2 days कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। बेसिकली उसके लिए हम क्या देंगे? 4 days देंगे, ये 3 to 4 आवर वाले में, ठीक है। और जो 1 आवर जो हमारा सेशन होगा उसमें हम देंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेसिकली हम क्या देंगे? द 3 days फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड दिस 5 days फॉर द वर्ड्स बेसिकली। एंड इसमें हम भी क्या करेंगे? इसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs को करेंगे, जो कि आपको बहुत सारे सिंपल पेपर जो कि हमारे मालवी एकेडमी चैनल से नहीं है, तो आप फटाफट हमारे मालवी एकेडमी चैनल से जुड़ जाइए, और मैं खुद आपको जो इंपॉर्टेंट MCQ है वो आपको यूट्यूब पे लेकर आऊंगी और उसको कराऊंगी। एंड ऑल्सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करा के रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल DSL8 मैंने कराया हुआ है, हिस्ट्री की बहुत सारी सीरीज पे बेस्ड मैंने क्लासेस ले रखी है, तो प्लीज आप उस क्लासेस को भी क्या करोगे? विजिट करोगे, ओके। सो ये ना हमारा सारा प्लान, एंड ये टोटल कितने डेज? 20 days का पूरा था। ये आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, आप चेक कर सकते हैं। 20 day शेड्यूल, 20 day स्ट्रैटेजी है, और उसके बाद जो हमारा बचता है 20 मार्च तक आप कंप्लीट करोगे ये पूरा स्ट्रैटेजी। एंड उसके बाद जो हमारा 5 days 4 to 5 days बचता है, जिसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम करेंगे मॉक टेस्ट। वी ऑल नो अबाउट द मॉक टेस्ट कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 से 5 दिन, जो 4 दिन हमें बचते हैं, उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। डे के टाइम से 3 घंटा हमारे एग्जाम का है, तो हम 3 घंटा एकदम बैठेंगे और एक दिन में 2 से 3 एग्जाम देके उठेंगे, ठीक है।
उसके बाद कुछ एडिशनल टिप है, देखो कैसे कैसे पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाईलाइट करो, बुक लो, जो कुछ भी लो, कुछ भी आप जो ले रहे हो उसको आप हाईलाइट करना सीखो। ओके, देन द की पॉइंट, समराइज द की पॉइंट्स एंड द फॉर्मूला फॉर द क्विक रिव्यू। जल्दी जल्दी याद करने के लिए कुछ ना कुछ भी आप कुछ भी लगाइए। फॉर एग्जाम्पल जब मैं पढ़ती थी तो यूनिवर्सिटी बिट्स को पढ़ने के लिए कुछ अपना मेथड लगा लिया, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट समरीज करिए, कुछ अपने पॉइंट्स बनाइए, ईयर याद करने के लिए कुछ ऐसा ही लॉजिक लगाइए, ठीक है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, आप जो 1 आवर का जो एमसीक्यूज है वो डेली प्रैक्टिस करोगे, और ऑल्सो द पीवाईक्यू और द एमसीक्यू सीरीज आप डेली करोगे। आफ्टर दैट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये 6 आवर जरूर देना है। देखो सिर्फ 25 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए, और अभी ये 25 दिन दे दोगे तो बाद में आपको पछतावा नहीं होगा, रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा। देन स्टे कॉन्शियस, आप कंसिस्टेंसी बना के रखें, स्टिक टू द प्लान एंड द एडजस्ट द वीक एरिया, अपने वीक एरिया पे फोकस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रिटिसिज्म का आइडिया नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट करती है कि मैम हमारे सिलेबस में अभी तक क्रिटिसिज्म नहीं था, तो क्रिटिसिज्म का आइडिया नहीं है। तो जो भी चीजें आपको पता होगा ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको पता होगा, वी ऑल नो कि व्हाट वी आर, तो आपको पता होगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, अपने वीक एरिया पे फोकस कीजिए। ओके, सो ये था हमारा 20 डे का बेसिकली शेड्यूल, एंड इस 20 डे के शेड्यूल को आई होप कि आप क्या करेंगे, आप इसे अप्लाई करेंगे अपने स्ट्रैटेजीज में, अपने शेड्यूल में, और इसको फॉलो करेंगे। ये था थोड़ा मैंने इनोवेटिव स्टाइल में एक डे के वाइज मैंने डिवाइड किया है। इट इज अ 20 डे शेड्यूल, आप कल से भी स्टार्ट करते हो, आप 1 मार्च से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एंड जो रही बात, और हमारे यूट्यूब पे भी मैं आ रही हूँ आपको लेकर एमसीक्यू एंड द 10 डे विच इज 10 डे का जो क्रैश कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, एंड इवन हमारा क्रैश कोर्स का भी जो बेसिकली जो प्राइस है बहुत कम है, बहुत मिनिमल प्राइस है। एंड ये जो 10 क्रैश कोर्स विच इज द वेरी फ्री, तो आप जरूर उस सेशन को अटेंड कीजिए जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे। ओके, सो ये था हमारा 20 डेज का स्ट्रैटेजी, एंड इन करते सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड इसी तरह का और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे मालवी एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।